गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। मुल्क का सियासी बहरान अब आईनी बहरान की जानिब गामजन है। हालात हाथ से निकलते जा रहे हैं। पंजाब और केपी के इंतखाबात से मुताल्लिक पहले एक फैसला आया और उस फैसले के ऊपर इस वक्त की हुकूमत ने जिस तरह यू टर्न लिया है वो हम सबके सामने है। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डेट के ऊपर एक और डेट दे दी है। खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये कहते हैं कि क्या सदर मुमलिकत की दी हुई तारीख को इलेक्शन कमीशन मंसूख कर सकता है। यह बहुत बड़ा सवालिया निशान है। साथ साथ कुछ और रिमार्क्स भी आए इस केस की समाअत के हवाले से। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इंतखाबात तब हो सकते हैं जब हालात साजगार हों, हकायक से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। तो हालात कब साजगार होंगे ये आने वाले दिन तय करेंगे। साथ ही साथ इमरान खान साहब जो इस वक्त रियल अपोजिशन कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, गो के असेंबलीज के अंदर आना चाहते हैं, असेंबलीज में नहीं आने दिया जा रहा। पहले खुद से नहीं आना चाह रहे थे, अब आने चाह रहे हैं तब भी नहीं आने दिया जा रहा। उन्होंने लाहौर के अंदर एक बड़ा पावर शो किया। इतना बड़ा पावर शो, तमाम तर रुकावटों के बावजूद, दाखिली और खारजी रास्ते बंद थे, इसके बावजूद करोड़ हा लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर उस जलसे को देखा। लाखों लोगों ने अपनी प्रेजेंस शो की उस जलसे के अंदर। उसके बावजूद हुकूमत मानने को तैयार नहीं है। फिर राना सनाउल्लाह साहब जिस अंदाज से माइनस इमरान की बात करते हैं, वो कहते हैं कि अगर हालात इस नैज तक आ गए हैं फिर चाहे हम माइनस हों या इमरान खान माइनस हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, या फैसले जमहूरी हो या गैर जमहूरी हो, इससे भी फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो मामला फस्तायत का है, इसको हम जमहूरियत का नाम क्यों दे रहे हैं? और फिर अगर फैसला इसी तरह से ही होना है जिस तरह चंद एक लोग बैठकर कर रहे हैं, तो फिर अवाम के नाम पर मैंडेट लेने की बातें, वोट की बातें, इसका मामला आखिर तय करेगा तो कौन तय करेगा? आज की नेशनल डिबेट में इसी पर बातचीत करेंगे। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है #कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। #कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज पर मुलाजा करते हैं। प्रोग्राम के पहले